विक्रम माफ कर भैया भैया भैया, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? प्लीज भैया, क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए भैया। वासु को उसके लिए सजा मिल गई है विश्वासघात तो आपने भी किया है। मेरे सामने मत आना। किस विश्वासघात की बात कर रही थी तुम? बाबूजी, क्या इन्होंने आपके और माँ जी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया? दरवाजा बंद कर दो बोला। ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं गलतफहमियों का शिकार नहीं होती वासु। तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मेरे सामने आएगी और उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा और तुम्हारे लिए वो दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक हो इसलिए ये तो नहीं कह सकती वासु कि भगवान से डरो, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जबान तो होगी लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें खुली होंगी लेकिन कुछ देख नहीं पाओगे। दिल तो धड़केगा तुम्हारा लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैंने वासु को क्या दे दिया था? अपना हमराज बनाया। अगर उसने मेरा भेद खोल दिया तो, पुलिस को गायत्री की हत्या के बारे में बता दिया तो? वासु ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि जिस इंसान ने जिंदगी भर अपने माता पिता को धोखा दिया, अपनी पत्नी के साथ दगा किया, जब उसके साथ कोई धोखा करता है तो उस पर क्या बीतती है। मतलब तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई? मेरे ये जख्म भी तो आप ही के दिए हुए हैं। आप शायद भूल गए
कि आपने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ कितने अत्याचार किए हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भरती है वही उसका कत्ल करने वाला है। और इस पाप के लिए आपने जगह भी कौन सी चुनी? वैष्णो देवी का दरबार, जिस जगह सबके मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, उस जगह आपने गायत्री की ख्वाहिशों का खून कर दिया। आपने गायत्री को एक कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की। और जब वहां भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए बहाने से आप गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गए और एक खाई के पास जाकर आप जोर से चिल्लाए, और जिस वक्त गायत्री अपने प्यार का इजहार कर रही थी तो आपने पहाड़ से उसे धक्का देने की कोशिश की। वो भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, आपसे मिन्नतें करती रही, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। और जब वो थक के हार गई तो आपने ये सारी बातें सिर्फ गायत्री चाहती थी और तुम गायत्री नहीं हो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं चाहे जो भी हूं, चाहे जहां से भी आई हूं, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी। मैं जीते जी तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगी। तुमने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम भागना चाहोगे लेकिन भाग नहीं सकोगे, छुपना चाहोगे लेकिन छुप नहीं सकोगे। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये गायत्री नहीं हो सकती, ये औरत गायत्री नहीं हो सकती। इससे पहले कि ये कुछ और कर दे, मुझे इसकी असलियत के बारे में पता लगाना होगा। मम्मा प्लीज जल्दी चलिए, मम्मा प्लीज जल्दी चलिए। हाँ, पूजा तो इतनी घबराई क्यों लग रही है? मम्मा दीदी ने क्या किया? दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मम्मा मैं कितना कह रही हूँ नहीं खोल रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं उल्टा सीधा कर बैठे। चलिए कविता, दीदी प्लीज डोंट बी स्टूपिड, ओपन दैट डोर। नहीं पूजा, अब ये दरवाजा सिर्फ मेरी लाश ले जाने के लिए खुलेगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम जो चाहोगी वही होगा। अगर ऐसा होता तो वासु कभी इस घर से नहीं जाता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक घर जमाई है। तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है उसमें? नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, मेरा वासु कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। मैं वासु के बिना जिंदा नहीं रह सकती माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह भी कोई करता है? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाबूजी का मेरा क्या हाल होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये तो क्या कह रही हो कविता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतना ही रिश्ता रह गया आपका और हमारा माँ, इतना ही रिश्ता रह गया। वरना आप बताइए, आपको मेरी और पूजा की कोई फिक्र है? कभी पूछा हमारी जरूरतों के लिए? नहीं, आपको सिर्फ गायत्री की चिंता है। सबको इस घर में आई है, मेरी बहू है, साक्षात देवी है वो। क्या कर लिया कि साक्षात देवी ने हमारे घर के लिए? और अगर वो साक्षात देवी तो उसे बोलो साबित करे अपने आप को। ये तो माँ और बाबूजी का प्यार है।
यही तुम्हारा जादू है। जादू? मैं क्यों जादू करूंगी? ताकि तुम इस घर पे कब्जा कर सको। ये सच नहीं है माँ जी। मैंने तो जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए ही किया। झूठ बोलती हो तुम। तुमने जो कुछ भी किया इस घर को तोड़ने के लिए किया है। इतने साल वासी इस घर में रहा, लेकिन उससे किसी को शिकायत नहीं हुई। अचानक तुम्हारे आने के बाद वो इस परिवार के लिए गद्दार बन गया। ये तुम्हारा जादू नहीं तो और क्या है? दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैष्णो देवी जाने से पहले तो भैया सुबह कह दिया, लेकिन जब से वहां से लौटे हर वक्त बौखलाए रहते। मासा से पूछो तो सही कि वैष्णो देवी के बहाने कहाँ ले गई थी हमारे विक्रम भैया को? कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर? पूछो माँ, पूछो। कहाँ गई थी तुम विक्रम के साथ? माँ जी आप, हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही गए थे माँ जी। अगर ऐसा है तो बता, वहां से लौटने के बाद विक्रम में बदलाव क्यों और कैसे आ गया? तुम दोनों साथ गए थे लेकिन साथ लौटे क्यों नहीं? जब से तुम दोनों वैष्णो देवी से लौटे हो, विक्रम अलग गेस्ट रूम में क्यों रहता है? क्या बात है, जवाब दो। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पर शक करेंगी। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। माँ जी, जिसे आप सच समझ रही हैं वो सच नहीं है, और जो सच है उसे आप नहीं समझ पाएंगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको सच जरूर बताऊंगी। देखा मम्मा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो शब्द में उछाकर चली गई। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मामा? इस घर की दुश्मन गायत्री है और वासु निर्दोष है। वासु अपनी गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन वो सजा कविता को भी भुगतनी पड़ रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी कविता ने वासु से शादी की। अगर वो ऐसा न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये समय पुरानी बातें करने का नहीं है। मुझे डर है कि हमने कुछ नहीं किया तो हम एक दिन कविता को खो देंगे। रेवती, आखिर तुम चाहती क्या हो? वासु को घर पर बुला लीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने हमसे धोखा दिया, अपना जुर्म छुपाने के लिए गायत्री के दूध में नींद की गोलियां डाली, छोटे से अक्षय की जान को खतरे में डाला। ये सब झूठ है। आप ही बताइए, क्या कोई बाप अपने बेटे की जान का दुश्मन बन सकता है? ये सब गायत्री की चाल है, वासु को नीचा दिखाने के लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती? क्या हो गया है तुम्हें? उस दिन वासु ने अपना जुर्म तुम्हारे सामने कबूल किया था ना? वो वासु नहीं, गायत्री का जादू बोल रहा था। क्या कह रही हो रेवती? बेटी की ममता में तुमने सही और गलत में फर्क करना भी भुला दिया। भूली मैं नहीं, भूले आप हैं। कविता हमारी औलाद है। माता पिता अपने औलाद की खुशी के लिए क्या नहीं करते? अगर वासु ने गलती की है तो क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? आप अपनी बहू को मौका दे सकते हैं, तो फिर अपने दामाद को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है रेवती, जो इस वक्त तुम्हारी अंधी ममता नहीं देख पा रही। तो क्या कविता सिर्फ मेरी बेटी है? आपके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है? सिर्फ बेटी के प्यार की बात नहीं है रेवती, बात है सही और गलत की, झूठ और सच की, धर्म और अधर्म की। तो ठीक है, आप बने रहिए कर्मयोगी, मैं तो सिर्फ मां ही रहूंगी। गायत्री के जन्म के बारे में जानने के पीछे विक्रम के पास कोई ठोस कारण हो। हेलो 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 मामी जी, विक्रम। अरे विक्रम बेटा। मामी जी जरा जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। मुझे पता है विक्रम बेटा, और मैं वही तो काम कर रही हूँ। लेकिन विक्रम बेटा, मुझे एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। तुम गायत्री के जन्म के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना आपको मामी जी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। प्रैक्टिकल जोक, रिमेंबर?
जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे फोन कर दीजिए। ओके बाय। ऑफ कोर्स। जब भी कारण पूछती हूँ टाल देता है, लेकिन मेरा भी नाम कामिनी है। जब तक विक्रम के इरादे जान न लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि आप सच में जान देने वाली हो। उसकी शक्ल देखने वाली थी, कैसे मम्मी से बोल रही थी ना, मुझे माफ कर माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। शर्म नहीं आती अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो क्या तुम धोखा नहीं दे रही हो पापा मम्मी को? अगर सच्चाई का इतना ही दम भर रही हो तो जाकर अपनी असलियत क्यों नहीं बता देती मम्मी पापा को? क्या है मेरी असलियत? तुम गायत्री नहीं हो। कौन? तुम गायत्री की हमशक्ल, तुम ही ने असली गायत्री का खून किया है। अगर असली गायत्री मर चुकी है तो फिर मैं उसके बारे में सब कुछ कैसे जानती? तुम्हें गायत्री ने बताया होगा। कब? मरने से पहले या मरने के बाद? कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भटकती है। तुम लोगों ने तो गायत्री की एक भी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गायत्री की आत्मा हूं जो अपना हक मांगने आई है? ये हो सकता है क्योंकि आत्मा को तो सब पता होता है ना? अच्छे काम पे लगा दिया मुझे विक्रम ने। ये काम बहुत जरूरी है विक्रम। एक बार मुझे पता चल गया ना इस काम के पीछे राज क्या है, भाई विक्रम को अपनी उंगलियों पे नचा दे, मेरा नाम कामिनी नहीं है।